हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़िया ही रहोगे। तो मेरे दोस्तों, पिछले एपिसोड में आप देखते हैं कि वेजिटा ने अपने दिमाग का यूज करके लूका को बेवकूफ़ बना दिया। मगर जब वेजिटा को लूका की नई इन्फॉर्मेशन मिलती है तब वेजिटा काफ़ी कंफ्यूज होता है और इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए वेजिटा डायरेक्ट लूका के पास चला जाता है, जहाँ पर वो लूका की बेइज्जती करने लगता है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है। मगर उससे पहले दोस्तों, सभी लोग मिलकर वीडियो को लाइक कर देना और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लो यार, और हो सके तो वीडियो को शेयर जरूर करना। ओके, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सीन की शुरुआत होती है वेजिटा से और वो लूका के मैनेजर को देखकर बोलता है, तुम कौन हो? वो मैनेजर कहता है, तुम मुझे भूल गए? कैसे भूल गए? तुमने तो मुझ पर हमला किया था। इस पर लूका कहता है, ये वो नहीं था, इसकी कॉपी थी वो। मैनेजर पूछता है, तुम यहाँ पर क्या लेने आए हो? वेजिटा स्माइल करके कहता है, मैं यहाँ तुम्हें ये बताने आया हूँ कि जिसे तुम अपना बॉस मानते हो ये कुछ भी नहीं है और ये मेरा कुछ भी नहीं उखाड़ सकता है। ये सुनकर लूका बोलता है, तुम बहुत ही ज्यादा बोल रहे हो। वेजिटा कहता है, अच्छा मैं भी तो देखूं कि तुम कर क्या लोगे। तभी लूका का मैनेजर बोलता है, शांत हो जाइए बॉस, ये बस आपको भड़काने की कोशिश कर रहा है। तभी वेजिटा कहता है, ये क्या बात हुई? अगर तुम्हारा बॉस इतना पावरफुल होता तो ये ऐसे चुपचाप नहीं बैठता। मुझे तो शक है कि ये पावरफुल है भी या फिर हवाबाजी कर रहा है। इस पर लूका कहता है, अगर तुम खुद को पावरफुल समझते हो तो तुम मुझ पर हमला कर लो। वेजिटा कहता है, नहीं, मेरा भी एक रूल है, मैं कमजोरों पर पहले हाथ नहीं उठाता हूँ। हिम्मत है तो आओ मुझ पर पहला हमला करो। इसके बाद सीन जाता है गोकू पर और वो एओस से पूछता है, हे एओस, ये वेजिटा कहाँ गया? यहाँ पर वो दिखाई नहीं दे रहा है। एओस कहती है, गोकू, वो वेजिटा लूका के पास गया है। ये सुनकर गोकू शॉक हो जाता है और कहता है, क्या वो लूका के पास गया है? मगर क्यों? इस पर एओस कहती है, पता नहीं, उसने मुझे ज्यादा कुछ नहीं बताया। गोकू कहता है, कहीं वो लूका से फाइट करने तो नहीं चला गया। इसके बाद सीन जाता है वेजिटा पर और वो कहता है, लूका देखा, तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो, इसलिए मैं तुम्हारे सामने से जा रहा हूँ। लेकिन तुम ये मत समझना कि मैं यहाँ से जाने के बाद वापस नहीं आऊँगा। मैं आऊँगा, मैं रोज आऊँगा और तुम्हारी ऐसी बेइज्जती करके जाऊँगा। तभी लूका कहता है, नेक्स्ट टाइम हम भी तुम्हारे स्वागत के लिए तैयारी करके ही रखेंगे। इसके बाद वेजिटा वहाँ से चला जाता है। लूका कहता है, मैनेजर, इस शख्स ने मुझे हाइपर कर दिया है। इसकी बात से ऐसा लग रहा है कि ये कल फिर वापस आएगा। मैनेजर, जल्दी बहुत ही पावरफुल शख्स को हायर करो जो कल इसकी हेकड़ी निकाल सके, समझे? इसके बाद सीन जाता है वेजिटा पर, जो कि अपने वर्ल्ड पर अब वापस आ चुका है। लेकिन वहाँ पर गोकू वेजिटा का इंतजार कर रहा होता है, वो भी थोड़े गुस्से में। गोकू कहता है, वेजिटा, तुम वहाँ पर मुझे बिना बताए क्यों गए थे? वेजिटा बोलता है, क्यों, क्या हुआ? गोकू कहता है, तुम्हें पता भी है कि तुमने क्या किया? तुमने पूरे मल्टीवर्स की जान को खतरे में डाला है। वेजिटा कहता है, हाँ मैं जानता हूँ। इस पर गोकू कहता है, तुम ये जानते हुए भी कैसे कर सकते हो? वेजिटा बोलता है, वो क्या है कि उस लूका ने मेरे दिमाग को खराब कर दिया था, इस वजह से मुझसे रहा नहीं गया। गोकू कहता है, तुम अपनी आदत कब सुधारोगे वेजिटा? हमारे लिए हमारे लोग सबसे पहले हैं, क्या तुम ये भूल गए हो? तभी वेजिटा स्माइल करके बोलता है, हाँ, लेकिन मेरे वहां जाने से एक फायदा तो हुआ काकारोट। गोकू पूछता है, कैसा फायदा वेजिटा? इस पर वेजिटा कहता है, ये बात कंफर्म हो गई है कि वो हम पर तब तक अटैक नहीं कर सकता जब तक हम उस पर अटैक नहीं करते। मैंने वहां जाकर उसे बहुत ही खरी खोटी सुनाई, लेकिन वो मुझ पर एक भी अटैक नहीं कर पाया। गोकू कहता है, देखो वेजिटा, इस तरह के एक्शन लेने की हमें कोई जरूरत नहीं है, इसलिए दोबारा ऐसी हरकत मत करना। वेजिटा कहता है, ठीक है काकारोट, लेकिन मुझे लग रहा है कि कल वो कुछ नया प्लान करने की कोशिश करेगा, इसलिए तैयार रहना, कल तुम्हें फाइट करना पड़ सकता है। ये सुनकर गोकू शॉक हो जाता है और बोलता है, ये तुम क्या बोल रहे हो वेजिटा? कल फाइट हो सकती है? वेजिटा बोलता है, पक्का तो नहीं, बट हो जरूर सकती है। गोकू कहता है, लगता है कि तुम पक्का मल्टीवर्स को मुसीबत में लाने वाले हो। इसके बाद सीन जाता है लूका पर,
और वो कहता है, इन लोगों ने तो नाक में दम कर दिया है। पहले के लोग डायरेक्ट मुझसे फाइट करते थे, मगर ये लोग तो कुछ और ही कर रहे हैं। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर मैनेजर आता है और वो कहता है, बॉस, मैंने आपके कहने पर सबसे पावरफुल बीइंग को हायर कर लिया है। अब अगर वो शख्स आता है तो वो पक्का वो यहाँ से जिंदा नहीं जाने वाला। तभी लूका कहता है, लेकिन तुमने उस मच्छर को खत्म करने के लिए इतने पावरफुल शख्स को क्यों बुलाया? इस पर मैनेजर कहता है, वो इसलिए क्योंकि मुझे मालूम पड़ा है कि अभी जो शख्स यहाँ आकर गया था वो सन गोकू के ही वर्ल्ड से था, इसलिए हम डायरेक्ट वहाँ पर भी अटैक करवा सकते हैं। लूका कहता है। चलो ठीक है, अब उनसे मिलने चलते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि लूका उस बीइंग से मिलता है और वो बीइंग दिखने में काफी ज्यादा बड़ा होता है। लूका कहता है, क्या तुम हमारे लिए काम कर पाओगे? वो बीइंग कहता है, हाँ, क्यों नहीं, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। बताओ तुम्हें क्या काम है? लूका कहता है। तो ठीक है मैनेजर, इसे काम समझा दो। इसके बाद लूका वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं गोकू को और वो कहता है, वजीटा, तुम्हें सच में लगता है कि कोई हम पर हमला कर सकता है? वजीटा बोलता है, क्या करोड़, तुम ये सवाल पूछ पूछ कर मुझे पागल कर दोगे। रुको, मैं चेक करके आता हूँ कि कोई आएगा या नहीं। तभी गोकू वजीटा को रोक देता है और कहता है, नहीं, अब तुम लूका के पास जाने की बातें मत करना वजीटा। वजीटा कहता है, तो तुम शांत रहो और एक काम करो, जाओ और जाकर उस ड्रैगन को ढूंढने की कोशिश करो जिसने लूका की विश को पूरा किया था, शायद वो ही हमारी हेल्प कर दे। गोकू पूछता है, मगर मैं उसे ढूंढूंगा कहाँ पर? तुम्हें पता भी है कि कॉस्मोस कितना ज्यादा बड़ा है? वजीटा कहता है, अगर इस प्रॉब्लम को जल्दी से सॉल्व करना है तो जाकर उसे ढूंढो। गोकू अब वजीटा की बात मानकर वहां से चला जाता है। इसके बाद सीन जाता है लूका के वर्ल्ड में, जहाँ पर वो बीइंग कहता है, मैं यहाँ पर कल से इंतजार कर रहा हूँ, मुझे और कितनी देर तक इंतजार करना पड़ेगा? मैनेजर कहता है, बस थोड़ी देर और, वो बस आता ही होगा। वो बीइंग कहता है, जल्दी से उसे बुलाओ, मुझसे और वेट नहीं हो रहा है। और अब हम देखते हैं कि वजीटा लूका के वर्ल्ड में उस दिन आता ही नहीं। वजीटा कहता है, एओस, मुझे लगता है कि अब तुम्हें भी यहाँ से जाना चाहिए। एओस कहती है, ठीक है वजीटा, लेकिन अगर मेरी जरूरत पड़े तो तुम मुझे बुला सकते हो। इसके बाद एक दिन और बीत जाता है। तभी हम उस बीइंग को देखते हैं और वो कहता है, तुम लोगों ने मुझे यहाँ पर बुलाया क्यों? तभी लूका वहाँ आता है और पूछता है, क्या बात है, तुम इतने गुस्से में क्यों हो? मैनेजर बोलता है, वो क्या है कि वो गोकू के वर्ल्ड का शख्स अभी तक आया नहीं है, इसलिए ये थोड़ा गुस्से में है। लूका कहता है, ओह, तो ये बात है, मुझे भी लग ही रहा था कि अब वो शख्स नहीं आने वाला और वो इस बारी भी हमें बेवकूफ बना रहा है। खैर कोई बात नहीं, मैनेजर एक काम करो, इसे गोकू के वर्ल्ड का पता दे दो और कह दो कि वहाँ के हर यूनिवर्स को ये खाक में मिला दे। मैनेजर कहता है, ठीक है बॉस, मैं अभी के अभी ऐसा करता हूँ। इसके बाद सीन जाता है गोकू पर, जो कि कॉस्मोस में सब जगह उस ड्रैगन की तलाश में है, मगर कॉस्मोस इतना बड़ा होता है कि गोकू उसे ढूंढ ही नहीं पाता। इसके बाद सीन जाता है वजीटा पर और वो विश से कहता है, विश, लॉर्ड पीरस मेरे बारे में पूछे तो उनसे कह देना कि मैं ट्रेनिंग में गया हूँ। विश कहता है, जी माय लॉर्ड। और तभी अचानक से बीरस का पूरा प्लेनेट हिल जाता है। ये देखकर वजीटा शॉक्ड हो जाता है